निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। अजहरुल हिंद दारुल देवबंद के मायनाज सपूत, सरजमीन सीमांचल की अहम शख्सियत हजरत मौलाना कलीमुद्दीन कासमी से आज होगी हमारी अहम मुलाकात। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन नाज़रीन, उम्मीद कि आप तरीन आफ़ियत होंगे। अल्लाह आपके इक़बाल को बुलंद फरमाए। आज हमारे लिए और आपके लिए खुशकिस्मती और खुशनसीबी की बात है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत के माबैन बैठे हुए हैं जिनके बारे में अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। और अरबी शायर ने कहा, वलैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिदी। यकीनन ये दौर इन्हितात का दौर है, कहतुर रिजाल है, इल्मी फ़िक्री दावती इन्हितात है, ज़वाल है। ईमान सोज, अखलाक सोज, किरदार सोज के फितने मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ हिस्सों में उबल रहे हैं। हर तरफ तारीकियाँ उन्हें अपनी चादर तान दी है। लेकिन ऐसे मौके पर भी और ऐसे नाजुक हालात में भी कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो क़िंदील रहबानी बनकर तारीकी को छांटने का काम करती हैं। उन्हीं शख्सियात में एक अज़ीम शख्सियत हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुम की है। आपका ताल्लुक़ सरज़मीन बिहार का मशहूर इलाक़ा सीमांचल में वाक़िअ ज़िला पूर्णिया में एक छोटा सा गांव मजगवा नामी है, जो आपका आबाई वतन है। अभी कुछ दिनों पहले हज़रत मौलाना को उनके इल्मी, दीनी, दावती खिदमात का एतराफ़ करते हुए नौजवान कमेटी ने एक सपासनामा भी पेश किया था, जो बड़ा तवील है, लेकिन मुख्तसरन आप हज़रात के माबैन पेश करना मुनासिब समझता हूँ। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर वाला से कुछ उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। सामईन नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी विलादत 1952 ईस्वी में सरज़मीन मजगमा के पूरा महल्ला के मुतवस्सित और दीनदार खानवादे में हुई। आपके वालिद मुहतरम का नाम जनाब हबीबुर रहमान था, जो एक नहायत दीनदार और मरंजा मरन शख्सियत के हामिल थे। आपने इब्तिदाई तालीम सरज़मीन सीमांचल के मशहूर व मारूफ इलाक़ा मजगमा में वाक़ मदरसा जमहूरिया में हाफिज़ इनामुल हक़ हयातपुर, मुंशी सुल्तान लखना, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सिंघिया ठाठोल, मौलाना अब्दुल रहीम ठाठोल, मौलाना अब्दुल रज़ाक़ परसराय से हासिल की। बाद अज़ां आपने सरज़मीन पूर्णिया के मशहूर इलाक़ा चाकधो में वाक़ मदरसा चाकधो फुलपुर से मुंसलिक होकर 1960 ईस्वी ता 1963 ईस्वी मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़करिया कासमी रहमतुल्लाह अलैह मुतवत्तिन सकमा पूर्णिया, महफिल शैदाई रहमतुल्लाह अलैह मुतवत्तिन फुलपुर, मास्टर जमील अहमद रहमतुल्लाह अलैह मुतवत्तिन फुलपुर और मुंशी निज़ामुद्दीन मुतवत्तिन दरियापुर से कस्बे फैज़ किया। फिर आपने सफ़ीपुर डीनिया के मशहूर इदारे में माहिरीन उलूम व फ़नून से कस्बे फैज़ के लिए 1964 में दाखिला लिया, जहां आपने मौलाना इदरीस मज़ाहिरी से फ़ारसी की तमाम मशहूर किताबें और मौलाना सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से नहव व सर्फ़ की तमाम मुतदावल किताबें पढ़ीं। फिर आपने दारुल मौनात भंजन में अज़ 1956 ता 1966 अच्छा अज़ 1965 ता 1966 मुमताज़ तालिब इल्म की हैसियत से हज़रत शेख मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन वगैरहुमा के सामने ज़ानो तलमुस तय किया। बाद अज़ी आपने उलूम आलिया की हुसूल की गरज से अज़हरुल हिंद दारुल देवबंद यूपी का सफ़र किया, जहां आपने 1967 ता 1970 ईस्वी मुमताज़ और नुमाया तालिब इल्म की हैसियत से मुख्तलिफ शोबाए तालीम के बड़े बड़े ओहदों बिलखुसूस ज़िला पूर्णिया बिहार के अंजुमन के कामयाब सदर
और सज्जाद लाइब्रेरी बिहार के नाज़िम मालियात के मोहतम बिशान जिम्मेदारियों को बहुसन खूबी अंजाम दिया। आपने अपने साथियों में हमेशा इम्तियाजी और आला नंबरात से कामयाबी हासिल की। इस बात की सबसे वाज़ेह और मजबूत दलील मौलाना के पास मौजूदा दौरे की मार्कशीट है, जो सहित्ता नीज़ दीगर की कुतुब हदीस और तफसीर के नताइज पर मुश्तमिल है, जिसको देख कर नाज़िर व कारी भी इसे ढूंढने लगता है और बेख्तियार ज़ुबान से निकलता है, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मजामिअ। आईन जमा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। सामईन, मैं आपको बता दूं, आप जब दारुल देवबंद से फारिग हुए तो अपने ही इलाके को मैदान अमल बनाया, जहां पर शिर्क व बुत परस्ती और बिदात व खुराफात का यह मरकज़ बना हुआ था। लेकिन आपने शब रोज़ वस्ल किया और पूरी जान की बाज़े लगा दी और तन मन धन के साथ इन्होंने तमाम खुराफात को, बिदात को दूर करने की हत्तल इम्कान कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह यह इलाका इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की सदा से गुल। आज मैं आपके सामने हुजूर वाला को इसलिए रूबरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त की जो हमारी नौजवान नस्ल हैं, बहुत सारी शख्सियात से वो मुतारफ नहीं हैं। मैं चाहता हूँ हुजूर वाला जिन अजीम शख्सियात जिनके नामों से हम वाकिफ़ भी नहीं हैं, उन शख्सियात को तज़किरा बज़ाते खुद करेंगे। इंशाअल्लाह पुराने चरागों को अपनी ज़ुबानी बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए वो चराग मिशल राह साबित हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल रहबर ख़िताबत में। हम आपका इस्तकबाल करते हैं उन लोगों के सामने जो लोग बड़े दिनों से आपके मुंतज़िर थे और जिनके सामने मैंने आपका तज़किरा इससे पहले भी किया था। हमें खुशी है कि आप हमारे गुले सरसब्द हैं, जिनकी खुशबू से हमारा ये इलाका मुअत्तर हो रहा है। हम आपसे आपके ज़माने तालिब इल्मी ख़ास तौर से वो दौर जो दारुल देवबंद में गुजरा है, उस दौर में जिन असातिज़ा से आपने कसब फैज़ किया है, वो अकाबिरीन जिनसे हम मुतारफ़ भी नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिला वास्ता उन हज़रात के सामने ज़ाने तलम मुस्तही किया है। उन हज़रात का मुख्तसर तारुफ़ आप हमारे सामईन और नाज़रीन के दरमियान पेश फरमाने की कोशिश फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1967 ईस्वी में और शव्वाल के महीने में, 67 ईस्वी और हिजरी का शव्वाल का महीना, इरादा किया दारुल देवबंद में दाखिले का। हमारे एक करीबी रिश्तेदार हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब काशी, जो पहले से वहाँ देर तालीम के मकाम से दुनिया, उनके तवस्सुत से मैं दारुल देवबंद पहुँचा। दाखिला इम्तिहान भी का फॉर्म भी उन्हीं के तवस्सुत से भरा गया और तारीख पैदाइश भी भरी गई। और जब दाखिला इम्तिहान उस वक्त बहुत सख्त होता था और दाखिला इम्तिहानी में ये बात साबित हो जाती थी कि आया ये लड़का कामयाब होगा तो सिर्फ किताब में तरक्की होगी या फिर जो है उनको आगे की सहूलियात जो दी जाती है दारुल देवबंद से, उसमें भी तरक्की होगी। इस बुनियाद पर यहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बुज़ुर्ग, बहुत नहीं, बहुत पुराने मुम्तहिन के पास मेरा दाखिला इम्तिहान दिया। तमाम लड़के दरवाजे पर वो इस इंतज़ार में थे कि देखे दाखिला इम्तिहान में कामयाब होता कि नहीं होता है। फिर जामी बहस इसमें वो भी मुस्तस्ना का बहस, उन्होंने कहा कहाँ से पढ़कर आए, मैंने कहा दारुल मौनाद भंजर। क्या क्या पढ़े, मैंने कहा कि नूर अनवार, कुतुबी और शर जामी इलाखिरी, इन सब किताबों पर नाम दिया। बोला सरजामी निकालो। सरजामी जब खोला तो बहस इस पर निकला, वो मुस्तस्ना का बहस निकल गया, सख्त बहस। अब जब पढ़ना शुरू किया इबारत मैंने, तो 2, 4, 5 या 10 लाइन इबारत को पढ़ते जा रहा हूँ और हज़रत मौलाना जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह
बहुत जी सलाहियत, बहुत बुजुर्ग, बहुत नहीफ, कमजोर, खामोश बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। पहले उन्होंने मुझसे कहा कि कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, तो मैंने उनकी तरसीब बताया और सरजामी को खुला तो मुस्तस्ना का बहस खुला, और जब पढ़ना शुरू किया इबारत तो 8-10 लाइन पढ़ता चला गया। उसके बाद कहा बंद करो, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। ये पूछा शादी कर चुके, शादी हो गई? मैंने कहा हाँ, अक़्द हुआ है, रुख़्सती नहीं हुई है। और बात हकीकत थी, जब मौलाना भंजन में पढ़ता तो उसी वक्त अक़्द हुआ था, रुख़्सती नहीं हुई थी। तो सरजामी की इबारत 8-10 सतर जो मैंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने हमारे जो रिश्तेदार मामूलीब साहब, वो सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। तो बस वो जब मैं पढ़ना शुरू किया तो 8-10 लाइन पढ़ता गया मुस्तस्ना के बहस को। उन्होंने कहा बंद करो। और कुछ नहीं पूछा मुझसे, किसी किताब पे इम्तिहान नहीं लिया, न अनवार का, न कुतबी का, न कलियूबी का, किसी का इम्तिहान नहीं लिया। बस वो इबारत जो मैंने पढ़ी उनके सामने 10-12 लाइन, उसके बाद जाओ। अब ये लोग समझ गए जो बाहर में थे, भाई कुछ तो इनको ये किताब वो किताब पूछा ही नहीं, और कहा जाओ, मामला गड़बड़ हुआ लगता। लेकिन जब नंबर चला गया नाज़्म तालीमात के दफ्तर में, तो इन्होंने जाकर इन लोगों ने देखा तो 40 नंबर। मतलब ये हुआ कि मतलूबा क्लास और किताब के साथ वजीफ़ा भी शामिल हो गया। हाँ, 35 में किताब और मतलूबा क्लास, मतलूबा किताबें ही मिलती थी। 35 में खाना और दर्जात की तरक्की, और 30 में सिर्फ क्लास की तरक्की, खाना नहीं। लेकिन पता नहीं उनके जहन में क्या बात है कि हमने जो इबारत उनके सामने पढ़ी तो उनको बात समझ में आ गई हो कि तर्जुमा क्या इसे कराए। ये तो इबारत 10 लाइन को पढ़ लिया तो 40 नंबर। वो उनकी बरकत रही कि 4 साल तक कभी मेरा 40 से किसी किताब में यानी औसत 44-45 से कम नहीं आया। ये बरकत उनकी रही। हमेशा दारुल देवबंद से हमको वजीफ़ा मिलता रहा, 4 रुपया महीना। उस वक्त 4 रुपया महीना, जो बहुत मदद के लिए हमारे लिए काफ़ी था। बहरहाल जब शुरू हुआ पढ़ाई तो फिर हिदाया, और उसके बाद सिराजी, उसके बाद आपका हिदायतुल हिकमत वगैरह वगैरह, ये सब जो चौथे साल में शुरू हुआ। आखिर वो तालीम सिलसिला जारी रहा। इत्तफाक कि मेरे साथियों में से ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान के बड़े माय नाज उलमा में शुमार किए जाते हैं, और थे भी। कुछ तो हैं, कुछ चले गए, ज़्यादा चले गए, कम हैं। मसलन मेरे साथ जो हमने हुआ 4 साल वहाँ तालीम हमने हासिल किया। इत्तफाक की बात, जिस साल मैं गया 67 में, उस वक्त भी बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ, लेकिन मैं स्ट्राइक से दूर रहा। जबकि मैं दारुल के जो है पूर्णिया लाइब्रेरी का सदर भी था, और बिहार के सज्जाद लाइब्रेरी का नाज़्म मालियात भी था। मुझे भी स्ट्राइक में शरीक होना था, नाम भी आ चुका था, लेकिन मैं कतई उसमें शरीक नहीं हुआ। और मेरे जो बहुत बड़े मशहूर साथी, हर सबक का सब्जेक्ट का साथी मौलाना ताहिर हसन गयावी, वो भी स्ट्राइक के तो वो कारवां ही अव्वल थे। शाहीन जमाली और चतुर्वेदी भी स्ट्राइक में शरीक नहीं हुए। मैं तो शरीक था, लेकिन स्टेज पर शरीक नहीं हुआ। नाम तो पुकारा गया जिला के हैसियत से, लेकिन मैं उनके अंजाम को देखते हुए उसमें शरीक नहीं हुआ। और ताहिर गयावी से आहिस्ते से कहा, भाई देखो तुम लोग तो करते हो करो, लेकिन हमको इम्तिहान देना है जरा इलाहाबाद बोर्ड से, और लेटर आ गया, ये देखो लेटर भी आ गया था। तो बोला भाई ये तो बहुत मुश्किल मसला है, क्योंकि स्टेशन पर भी जो है वहाँ लड़कों की निगरानी थी, कोई जो है जाए नहीं, सब लोग मुत्तहिद होकर स्ट्राइक में शरीक हो।
तुम जैसे चाहो भाई निकल जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। तो मैं वहाँ से निकला बिल्कुल अजनबी बनकर, तो गुआ मैं मुसाफिर नहीं हूँ। और जब स्टेशन पर गया तो फिर फौरन नहीं चढ़ा, देखते रहा गाड़ी को। उसके बाद आखिर गाड़ी अब खुलने वाली है, जल्दी से चढ़ गया, उसके बाद चला गया मेरठ। वहाँ इम्तिहान में शरीक हुआ। हाँ, और आलिम का इम्तिहान देकर जब वापस आया तो देखते हैं ये लोग दारुल देवबंद की ईदगाह में निकल चुके थे। ईदगाह में निकल चुके थे। ये पहली बार का वाकया है। और उसके बाद जो है फिर पढ़ते रहे, दोबारा फिर स्ट्राइक हुआ। तो जब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो मोहतमीम साहब कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने अपने कान से सुना उनकी आवाज़ को बजाते खुद है। मस्जिद के जिस मैक से अजान दियाते हैं दारुल देवबंद में खुद तशरीफ ले गए और कहा। और इधर पुलिस को भी खबर की गई इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि इंतजामिया का दाखिला ममनू था उस दौर में। दारुल में हम लोगों ने किवाड़ बंद किया था, वहीं खाना पीना सब कुछ होता था। न कोई मुदर्रिसीन असातिज़ा हज़रात न इंतजामिया उसमें दाखिल हो सकते थे। तो क़ायद सरना ने कहा, जो वो अल्फाज उनका मुझे याद है, मेरे अजीज़ तलबा, इफ़हाम व तफ़हीम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर दारुल खाली कर दें। उनका ये ऐलान, इधर पुलिस की आमद, दोनों टकराया। हम लोगों ने जल्दी से मशवरा किया कमरों में, सब लोग कुरान लेके बैठ जाओ और सब तिलावत करो, ताकि पुलिस को ये पता नहीं चल सके ये तोड़ फोड़ कर रहा, फला कर रहा। फिर मशवरा किया कि नहीं, अगर मुज़ाहमत करते हैं पुलिस से तो दारुल का खसारा होगा, अपना खसारा होगा, चलो चुपचाप निकल जाओ। चुपचाप सारे तलबा निकल गए और निकल के पठानपुर मोहल्ला चले गए। अलग अलग स्ट्राइक का दौर चलता रहा। अब हम लोग खाना पीना मुश्किल। फिर दारुल वाला कहा कि जो लड़का घर जाना चाहता है उसका जो है वो कंसेशन बन जाएगा, दोनों तरफ का ये है वो है। बिलाखिर लड़का क्या करेगा, मजबूर होकर सब लोग घर आ गए। तो इत्तेफाक से हम लोग भी आ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि दिल से शरीक नहीं था और फिर शरीक भी नहीं रहा, तकरीर का भी हमको मौका दिया गया, लेकिन मैं स्टेज पर नहीं गया, जिसकी वजह से हमारा इखराज माशाअल्लाह दारुल से नहीं हुआ। हमने जो है 70 माह से फरागत हासिल किया मैं दारुल देवबंद से। तो हमारे साथियों में जो अहम साथी जो लोग थे, वहाँ ताहिर साहब गयावी, 10 साथी हर सब्जेक्ट में, और महफूज रहमान साहब चंपानी, शाहीन जमाली, मौलाना जमील साहब सिक्योरिटी सहारनपुरी, और मौलाना शकील साहब सीतापुरी। और उसके बाद हाँ सीतापुरी, उसके बाद खिजर मेठी, और उसके बाद जो है आपका वो समीउल्लाह घोटवी, नफीस कानपुरी, और मौलाना अब्दुल वली लखनवी, अब्दुल अलीम साहब के जो है जी चचेरे भाई, वो मेरे साथ। अलीम साहब हमसे आगे थे, बाज़ किताब में बाज़ में साथ थे, लेकिन अब्दुल अली जो है मेरे सब सब्जेक्ट में साथ है। और काजी तैयब बिहार शरीफ नालंदा, और उसके बाद जो ये सब साथी हमारे करीब थे, बिल्कुल हम जिन्स थे, हम असर थे, हम मशरब थे, हम क्लास थे। एक तरफ अगर शकील सीतापुरी तकरार कराता था तो दूसरी तरफ जमील कराता था, तो तीसरी तरफ मैं भी कराता था तकरार वहाँ शाम को इहाते मुलसरी में, या इहाते मुलसरी के पीछे हदीस दाल हदीस के पश्चिम जानिब मेराज गेट से पूरब शाम को अक्सर तकरार वगैरह कराया करते थे माशाअल्लाह। बहरहाल उस जिंदगी में हम लोगों ने जो पढ़ा वो असातिज़ा बहुत ही कीमती असातिज़ा थे, जो अपने माफी ज़मीर को, तफसील को दरिया में कुज़ाम बन करते थे। हजरत अल्लामा फरमाते थे, मौलाना साहेब तिरमिज़ी में, इस मसले में इख्तलाफ बाएतबार कैफियत और कमियत के है, चलिए अब लड़का कैफियत को समझे मंतिक के एतबार से और कमियत को समझे तो समझे। हजरत मौलाना बलियावी रहमतुल्लाह अलैह
इल्म मंतिक और फलसफा में बहुत गहरी उनको जो है मालूमात थी। और फिर सदर मुदर्रिस भी थे, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सदर मुदर्रिस भी थे। हाँ, कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह हम लोगों ने मस्जिद में शाहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल बालिगा पढ़ा। हाँ, मस्जिद में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह हुज्जतुल बालिगा हम लोगों ने पढ़ा उनसे। और हमारे साथियों में जो उजागर मैंने कहा, शाहीन जमाली, ताहिर गयावी, शकील सीतापुरी और जमील सिक्योरिटी, खिजर मेरठी और ये लोग गोया हमारे बहुत करीब साथी रहे और साथ पढ़े। और खुसूसन ताल्लुक जो मोहब्बत करा मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो 4 मस्जिद में रहते थे, मैं 12 मस्जिद में सामने में रहता था, बिल्कुल सामना मस्जिद के इहाते में रहता था। जो कुछ आता तो उनके पास अफ्रीकी लड़का वगैरह सब आता, ये शहरी तो आवाज देते थे पहलवान। मैं सोचा कुछ आ गया खाने का, बस जाए उठा के तश्ते ले आते थे, खाते थे। एक मतलब ऐसा हुआ, मस्जिद के हाथे में होदा जो है तस्वीर वाली कुछ ऐसी थी, वो मैं पढ़ रहा था, उनको दिखाकर वो अक्सर बेशतर इस्तिंजा के लिए ऐसे ही जाते थे। तो मैं उनको देखकर जो है यहाँ मस्जिद के सहन में पढ़ रहा था हुदा पर्चा, और तस्वीर वाला ही सफ़ा निकाल रखा था। उधर से आए तो एक तमाचा जोर से लगाया, गधा कहेगा ये सब यहाँ पढ़ते हो। मुझे तो तमाचा खाना मकसद था उनसे, इसीलिए जो है पढ़ा उनको दिखा करके। हाँ, तो अफ्रीकी लड़कों को जर्ब लगवाते थे मगरिब के बाद रोजाना। मैं एक मत वहां पहुंचा, हम कहा हजरत ये क्या हो रहा है, ऐने मजाक बच्चों के बहुत चाहते थे, वहां भी एक तमाचा लगाया वो, दुनिया बिल वसीला है, वहां भी एक तमाचा लगा। वो हर जुमेरात को मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह रिक्शा के जरिए से सहारनपुर आते थे अपने शेख हजरत मौलाना ज़करिया साहब पर, फिर जुमा को शाम को जो बनाते थे, हर जुमेरात को उनका दस्तूर था हमेशा। तो बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत चाहते थे वो। और हमने जो वहाँ तालीम हासिल किया तो मुख्तसरुल मानी पढ़ा मौलाना शरीफुल हसन साहब से, और मुस्लिम शरीफ भी उन्हीं से पढ़ा। और पढ़ाई के मामला में हमने 2 उस्ताद को वहाँ बहुत ही अहमियत दिया, और हमको अपने एतबार से जो है इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने के तरीके के मामले में वहाँ नहीं मिला। हजरत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना बहज़ुमा साहब कैरानवी, ये 2 उस्ताद। मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम मिशकात शरीफ हम लोग पढ़ते थे, और हिदायत तो मियाँ साहब के यहाँ पढ़ते थे अव्वल मिशकात शरीफ। तो माफी ज़मीर को बिल्कुल उतना ही वो जो पढ़ाते थे, और हिदाया अव्वलैन शायद अव्वलैन भी पढ़ते थे, और बस नफ्से मसला को बताते थे, खारजी बात नहीं, बिल्कुल नफ्से मसला। इसलिए उनकी तालीम सबसे ज्यादा हमको पसंद थी वहाँ पर दारुल देवबंद में। एक गौदी लड़का था वहाँ पर जो देहाती था, देवबंद में पढ़ता था। इत्तेफाक के बाद वो हिदायत की तालीम हो रही थी, सबक हो रहा था, वो पढ़ा जा रहा है। मौलाना भी खामोश है बिल्कुल एकदम। 2 घंटा गुजर गया और पढ़ता जा रहा है इबारत को, मौलाना कुछ न बोल रहे हैं, पसीना से तर हो गया, सारे तलबा खामोश है, उस्ताद भी खामोश। घंटी बजी, मौलाना घर चले गए, मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह। 1 हफ्ता आज नहीं आए, हम लोगों से आएंगे, फिर कल नहीं आए, फिर परसों नहीं आए। अरे क्या बात है? तो हम लोग गए, 2-4 लड़का की हजरत क्या गलती हुई, तो सबक मौलाना साहब कहूँ वो जो चाह रहे थे कि एक ही दिन में पूरा हिदाया खत्म कर दें, चूँकि नाक के आवाज़ थी, वो कहाँ है? अब हम लोग समझे वो जो इबारत पढ़ रहा था उनको नफ्स मसला पर जहाँ ख़त्म हुआ रुकना चाहिए। वो जो नहीं रुका आगे पढ़ा तो ये पढ़ने ले दे दिया कि चलो जब तुम नहीं समझ पा रहे इबारत को तो मैं क्या करूँ। तब उनको हम लोगों ने इबारत पढ़ने से आइंदा रोक दिया। ऐसे लड़के का इंतखाब जो समझ के पढ़िए कि जहाँ मसला ख़त्म हो वहाँ ख़त्म कीजिए। तो मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह की हमने सबक को बहुत सराहा, और हजरत मौलाना बहज़ुमा साहब कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह जो फर्ज को बनाना जानते थे, वो लड़के
जो जिसके अंदर इस्तेदाद की कमी होने के बावजूद भी उसको बनाना जानते थे, वो खड़ा कर देते। मौलाना खड़े होइए। अच्छा, हवाई जहाज पर बोलिए अरबी में। हम लोग सफ़े अरबी मगरिब के बाद 1 घंटा उनके यहाँ पढ़ा करते थे अरबी अदब। अब लड़का बोल रहा, बोलिए ना मौलाना, आप तो सब कुछ जानते हैं। अत्ताइरो यतीरो, देखिए बोल लेना, देखिए तो यतीरो फिल हवाई, देखिए कितना अच्छा बोल रहा। यानी उनको बुलाकर ही जान लेते थे वो। इतने फर्द साज, इतने मिजाज साज, निहायत ही जुर्रत के साथ पढ़ने करते थे। मकामात बदिउज़्ज़मा और हमदानी उनके यहाँ हमने पढ़ा, और उसके बाद सफ़े अरबी में पढ़ा। तो कोई लड़का अगर गेट पर आकर सुना, रुकिए, क्या कहे मौलाना, लड़के सब कमरे में है, सलाम अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल सफाई के साथ बोलिए, तब अंदर आने जाता था। और दोनों जानू बैठकर जो है, बैठिए इत्मीनान से, चुकुर मुकुर करके नहीं, बिल्कुल ठीक से बैठिए और पढ़िए हिम्मत के साथ। और वो तो बसाक़त ऐसा भी थे, तर्जुमा के बगैर कोई शख्स अगर देख कर भी तर्जुमा बता जाए उसको ही पास कर देते थे कि जानता है, ये जानता है। जैसे हजरत मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह इमामुन नहव, इमामुन हमारे हजरत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम कानपुर, जो बिस्मिल्लाह का 27 तरकीब किए थे। बिस्मिल्लाह का 27 तरकीब। लड़कों ने कहा कि हजरत आप हमेशा मंतिक, फलसफा, मुल्ला हसन सर जामी पढ़ाते हैं, निजात का क्या तरीका होगा? और मौलाना वक़ार साहब, वहाँ यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ाते हैं, फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं। सरे निजात का तरीका नहीं हमारा होगा कब्र में। अरे क्या पूछेगा, क्या पूछेगा मुनकर नकीर? यही नहीं पूछेगा, मन रब्बुकुम मन नबिय्युकुम मन दीनुकुम, यही नहीं पूछेगा जी। मैं उसको पूछूंगा कि पहले ये बता दो मन रब्बुकुम में मन कैसा है, मौसूला है, बयानिया है, तबीजिया है। मुनकर नकीर तो जानेगा नहीं, तरकीब को दौड़े दौड़े अल्लाह में अगर पास जाएगा वो, ये हजरत कहाँ भेज दिए हैं, वो सवाल का तरकीब पूछ रहा, हम कहा नहीं सकोगे, उससे छोड़ो छोड़ो इसको, ऐसे ही माफ़ कर दिया। तो हजरत मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं एक मरतब पहुँचा सहारनपुर, तो हमारे दो साथी हजरत मौलाना जवाबुल हक रहमतुल्लाह अलैह प्रिंसिपल बादशाह जामिया श्रीकार डगरवा, मौलाना अब्दुल वहाब साहब, ये लोग वहाँ थे, मैं देवबंद था। चूँकि वो लोग दिम्या से चले गए वहाँ और मैं चला गया देवबंद, वो लोग सहारनपुर गए। तो मैं पहुँचा उनकी मुलाकात में, मतबख में वो लोग थे। मौलाना इधर से पहुँचे तो मेरी लुंगी उठा दिया पीछे से। तो वो कहा कि हजरत हजरत क्या हुआ, ये मेहमान है, ओ सोच रहे मेहमान है, मेहमान। हाँ, ये हाल उनका मजजुबाना था। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत इमामुन नहव थे वो, उसी के नाम पर जामे सिद्दीकिया डगरवा रखा गया। बहरहाल तो हजरत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम मिशकात शरीफ हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाने का तर्ज बहुत अच्छा। और मौलाना नसीर साहब खान साहब के यहाँ भी मिशकात जिलसानी पढ़ते थे। और इनके यहाँ जिन्नाती सब किताब भी पढ़ा मैंने, तशरीह पढ़ा, बिस्तबाब पढ़ा। तस्बीह ये इल्मुल अफलाक में है, आसमानी उलूम से मुतल्लिक है। चूँकि इनके बड़े भाई मौलाना बशीर अहमद खान इल्म नजूम के माहिर थे और दारुल की वकालत भी मुकदमात में वही करते थे। तो मौलाना नसीर अहमद खान साहब एक उस्तुल्लाब दारुल में है, लकड़ी का बना हुआ गोल सा, अब इबारत पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं बताओ कितना वक्त हुआ अभी, घड़ी के बगैर उस्तुल्लाब देखो, टाइम बताओ। बड़ी मुश्किलात सामने आता था। बहरहाल मौलाना नसीर अहमद खान साहब जो बाद में शेखुल हदीस भी बनाए गए, लेकिन हमारे दौर में, हम लोगों के दौर में वो जो है उलिया के मुदर्रिस थे, लेकिन शेखुल हदीस नहीं थे। तो और हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तो पढ़ाई का मजा ही कुछ और था। मतलब भी पढ़ाते थे, हर शेर पर शेर, जिगर का, दाग का, फिराक का, उठाओ न खंजर दुखेगी कलाई, गुलबदन काट लो सर धीरे धीरे। हैं, उठाओ न खंजर दुखेगी कलाई, गुलबदन काट लो सर धीरे धीरे। ये सब इत्तेफाक की बात। हाँ, वो लड़का भूल रहे नाम उसका, हम
वहाँ का बहुत अच्छा साथी था मेरा, संभल का अदीब भी था, वो भूल रहे हैं, बहुत अच्छा नाम, अच्छा खैर आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत के साथ वहाँ हम लोगों ने तालीम हासिल किया। तो हज़रत मौलाना नसीर खान साहब के यहाँ जो है सदरा, बिस्तबाब, मिस्कात शरीफ, हज़रत मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास अंदर शाह क्या कहते थे, वो देवबंद का खुदा है। मौलाना नईम साहब खुदा, हंसते बिल्कुल नहीं थे, एकदम नहीं। अगर जिस दिन हंस दिए वो तो बारिश हो जाती थी, यूँ कहा था कि बारिश हो जाएगी दारुल देवबंद में। तो अंदर शाह कश्मीरी उनको दारुल को खुदा कहते थे, मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके लड़के थे कारी अब्दुल्ला सलीम, बेहतरीन कारी, और हिंदुस्तान गिर पैमाने पर मशहूर थे कारी, जो अफ्रीका गए वही इंतकाल किए। हमारे मुफ्ती महमूद साहब भी इंतकाल अफ्रीका में के 90 बरस की उम्र में। चूँकि वो लोग सालाम जब हम लोग गए 1980 में, 10 साल के बाद, तो मुफ्ती साहब को छुपा कर रखा गया था छत्ता के मस्जिद में, ताकि लड़का सब या आवाम जो है मुसाफा करते करते उसको परेशान न कर दे कि हम लोग तो पता लगा ही नहीं, पुराना तालिब इल्म कैसे नहीं पता होगा। बहरहाल मुलाकात करने के लिए चले गए माशाअल्लाह। तो बहुत ही एक दौर था पढ़ाई का, सख्ती के साथ पढ़ाई होती थी, असातिज़ा बहुत अच्छे, और हमारे जो रफ़क़ाए दर्स थे बहुत अच्छे। हम तो जंगल में आ गए, जंगली आदमी थे, हमारी सलाहियत भी कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो लोग तो जो है आसमान के सितारा बन गया। शाहीन जमाली साहब, ताहिर गयावी साहब, शकील सीतापुरी साहब, शकील सहारनपुरी साहब, रियासतुल्लाह बिजनौरी साहब, और उसके बाद मुफ्ती सईद पालनपुरी साहब, ये लोग भी हम लोगों के दौर में सब लोग हैं जी माशाअल्लाह। मुफ्ती समीउल्लाह गोडवी साहब, नफीस कानपुरी साहब, अब्दुल अली फारूकी साहब, ये लोग हम लोगों के दौर के साथी हैं उस वक्त दारुल के। और खिजर वगैरह तो छोटा था उस वक्त। हाँ, अंदर शाह कश्मीरी के लड़के। तो अंदर शाह कश्मीरी जब पढ़ाते थे वहाँ जलालैन शरीफ और खुसूसन, तो कभी कभी तफसीर के अंदर जज्बे और जोश में आ जाते थे, कहते थे कि अना शेख तफसीर फी हाज़िल असर वला गैरी, अना शेख तफसीर फी हाज़िल असर वला गैरी, मैं ही शेख तफसीर। जाओ कमरा कमरा बुढ़वा को कह दो, हाँ, यानी मौलाना फखरुल हसन साहब को कि आज से वो शेख तफसीर खत्म। देख लो मेरे पास खत है ना, मौलाना अब्दुल माई साहब दरियाबादी लिखते हैं कि हजरत शेख अंदर शाह कश्मीरी शेख तफसीर दारुल देवबंद। देखो इतने बड़े मुहद्दिस हमको शेख तफसीर लिखा है, कमरा कमरा इसका ऐलान कर दो, और बुढ़वा कहो कि आज तारीख से वो खत्म हो जाए उसको, शेख तफसीरी से अंदर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। और उनका सबक बहुत मजा आता था, और इधर से उधर लड़कों को हंसाते रुलाते इस तरह से सबक पढ़ाते थे, और निहायत ही मशकूक आदमी थे वो। थोड़ी सी खांसी अगर हो गई तो बस मामला खत्म उनका है, उसको सब आता था, बुखार आ गया का, बीमार पड़ गए क्या। रोजाना का दस्तूर था उनका, 2 लड़के सुबह फजर के बाद, 2 शाम तफरीक रोजाना। और इत्तेफाक की बात है कि मुतनब्बी में उनसे पढ़ता था, दीवान मुतनब्बी, तो एक लड़का था इसहाक ढोलपुरी, नौ मुस्लिम था, दाढ़ी पकी हुई, इमामत करता था मस्जिद में, लेकिन पढ़ रहा था दारुल में। और एक लड़का फैजुल हसन कश्मीरी, पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते वहीं इंतकाल कर गया। वो पूरी जिंदगी पढ़ता ही रहा, वो हर किताब को पढ़, ये फन वो फन वो फन वो फन। बहरहाल तो मुतनब्बी में मेरी आदत थी कि इसहाक ढोलपुरी जहाँ बैठता था अंदर शाह कश्मीरी, मैं उसके पीछे बैठता था, एक हाथ की रस्सी ले आता था, और वो रस्सी जो है इसहाक साहब के जो कुत्ते के दामन में बांध के टेपाई में बांध देता था। अब जब हाजिरी हुई कलीमुद्दीन पुरनवी लब्बैक, निकला मैं कमरे से, इसहाक जब उठा तो टेपाई को लेकर ही उठा, उसका कुत्ता बढ़ा हुआ है, इधर से उधर। शाह साहब अब भी हया क्या हुआ हजरत, हमको कुछ पता नहीं कौन बात। और शाह साहब देख रहे थे ये काम ये कर रहा है, लेकिन कभी नहीं कहे शाह साहब मुझे कि तुम ये क्यों कर रहे हो। साला जब इजलास हुआ, मौलाना हसीब साहब ये यहाँ के,
दुबैली के हम लोगों ने मशवरा किया कि बस से नहीं जाएंगे, जलसा पैदल चलिए। पैदल फजर बाद जा रहे हैं, दिखते शाह साहब हस्बत दस्तूर झूलते झालते आ रहे हैं, एक तरफ एक लड़का। अब हम लोगों ने तैयारी किया सलाम करने का। वो क्या कहते हैं, ये कलीमुद्दीन पुरनवी बहुत ही शरीर था मुतनब्बी में। अल्लाह अकबर, 10 साल के बाद इनको याद करेगा, और उस वक्त नहीं था। बहरहाल वो 7 साला जलसा हुआ। अली नबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उस जलसे के अंदर कि मेरी आंख ने अब तक इतना बड़ा मजमा नहीं देखा, जहां वो और वो भी तशरीफ लाए थे उस वक्त जो पार्लियामेंट के वजीर, नाम भूल रहे हैं, उस इजलास में। बहरहाल 80 में जो इजलास हुआ तो हम लोग यहाँ से गए थे 10 साल के बाद। तो हजरत मौलाना अंदर शाह कश्मीरी, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, अल्लामा इब्राहिम बारे हमेशा फरमाते थे, ये बुढ़ा ये तो कब्र में कितनी पिटाई खाएगा, चूंकि मंतकी थे, लेकिन तुम लोग मत बोलना। हाँ, और अंदर शाह कश्मीरी कहते थे, भाई ये साहब जलालेन भी हया, ये क्या तफसीर कर दिया है यहाँ पर, ये तफसीर होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग मत बोलना। हम तो 500 मरतबा भी पढ़ते हैं, उसके ऊपर वजीफा पढ़ते हैं, शाह साहब रहमतुल्लाह अंदर शाह कश्मीरी। और ये कहते कि मेरे वालिद जिंदा होते तो ये कहते कि वाकई अंदर शाह कश्मीरी हमसे इल्म में बड़ा है। यूं फरमाते थे अंदर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत ही हंसा बुला के रुला के पढ़ाते थे। तो हम लोगों ने गोया अंदर शाह कश्मीरी से पढ़ा और अच्छे नंबरात हम लोगों ने लिए। और मौलाना वैष्णव से करानवी का तो बहुत लाख लाख शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए, जन्नत नसीब फरमाए कि उन्होंने उनकी मेहनत की वजह से हम लोग 4 साल तक बाज़ाब्ता एक लफ्ज़ उर्दू किसी इम्तिहान में नहीं लिखा, एक लफ्ज़ नहीं लिखा। हमेशा जो है अरबी टू अरबी लिखते रहे इम्तिहान, अगरचे सवालात उर्दू में आते थे। तिरमिज़ी में मौलाना फौज ने सवाल दिया कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कच्चा लहसुन, प्याज खाकर मस्जिद में जाने का क्या हुक्म है। मैंने तमाम चीज़ों के हुक्म को लिखा अरबी में, लेकिन कच्चा लहसुन का जो है भूल गया कि भाई अरबी की इसका। अब इधर उधर देखता हूँ, कोई चमार चौदस नहीं, किसी को पता नहीं। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने मदद किया। हमने कहा उन चीज़ों का हुक्म मैंने पहले लिख दिया था मकरूह, तो इनका लिखा हुक्म हाजिर शय को अशाई मशहूर। और हाँ, दौरे के साल मौकूफ़ अले ताम के बाद दौरा हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने दौरा को छोड़ करके फ़नून पढ़ना शुरू किया। फ़नून पढ़ना शुरू किया इसलिए कि अगर दौरा कर लेंगे तो घर वाला बुला लेगा, मेरी पढ़ाई नाकिस रह जाएगी। पढ़ने का ये कि वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। इसलिए लाख मुतालबा होने के बावजूद घर का मैं घर नहीं आया और दौरा को छोड़कर फ़नून किया। तो मुल्ला बिहारी से मैंने पढ़ा मसलुल सबूत और मुसामरा, जो मुहिबुल्लाह बिहारी ने लिखा है, जो सुल्लम लिखे हैं। वहाँ चश्माई इम्तिहान में मुल्ला बिहारी ने हमको 38 नंबर दिया, ठीक है। मैं गया उनके, तो मुझे दुख हुआ। 4 बजे उनके कमरे में गया तो वो चाय बना ले, अस्सलाम वालेकुम, बैठो, चमार चौदस, चमार चौदस। उनका सखून तकिया था, चमार चौदस खाना बच्चों को, लड़कों को। चाय बना, हमने कहा हजरत चाय बना दे हजरत, ये तो बहुत ही, कभी तो मेरा नंबर 38 नंबर आया ही नहीं, और 40 से नीचे कभी आया ही नहीं। चमार चौदस, पता लिखता नहीं। हजरत अमीर शरीयत मुअम्मतुल्लाह रहमानी फरमा रहे थे कि अगर बिहारी के मुंह में ज़बान होती, एक तोतला ज़्यादा नहीं होते, तो मैं इनको दारुल देवबंद का सदर मुदर्रिस बनाता। इतनी बासलाहियत थे वो। तो भागो समाचार पढ़ता होता नहीं। उनका अच्छा हजरत ठीक है। इत्तफाक की बात, मैं वहाँ से आ गया। इतनी मेहनत किया मसलुल सबूत और मुसामरा में को उनका हाशिया बैन सतूर इबारत हिफ्ज़ कर लिया। साना इम्तिहान में आया अल मकरूह फल मकरूह, अल मंदूब फल मंदूब, 3 सफ़ा या 3 वर्ग अरबी तो अरबी लिखा। बुढ़वा को 48 नंबर देना पड़ा।
50 में से 48। 50 में से 48 देना पड़ा। और लड़कों को देखा इम्तिहान, नीचे 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 नीचे। हम कहा वाह बहुत अच्छा। और इत्तेफाक की बात, फनून के साल में अल्लाह का फजल 1-2 किताब मिली किसको, मौलाना कासिम साहब भागलपुरी, जो पटना में क्या थे वो सदर मुदर्रिस से अभी इंतकाल हुआ उनका, जो भागलपुरी, और जमीयत उलमा के सदर थे मौलाना महमूद मदनी ग्रुप के, मौलाना कासिम भागलपुरी, मौलाना अबुल कलाम, दोनों प्रिंसिपल रहे कहाँ के, शमसौदा पटना के। ये दोनों मेरे साथ हैं देवबंद में, ये दोनों मेरे साथ हैं। अबुल कासिम भी और अबुल कलाम भी अभी जिंदा है, अबुल कासिम तो इंतकाल कर गए। तो बहरहाल तो वो, हाँ, तो उसके बाद जो है याद कर लिया। उसके बाद 28 नंबर ठीक है। और जब साना जलसा हुआ तो मैं चूँकि फ़नून के साल में माशाअल्लाह तस्रीह भी मुझे मिली, उसके बाद उसमें सबूत भी मिली, फौजुल कबीर भी मिला, और मकामात में और जवाम तंबी भी मिला, मकामात मिल गया अबुल कासिम को। वो 1-2 नंबर हमसे ज़्यादा था उनका फ़नून में। ये सब किताबें इनाम में हमको मिली, चूँकि फर्स्ट के तमाम लड़कों से हम। तो 6 महीने के बाद जब जलसा हुआ सालाना बच्चों का, उस पर रिजल्ट दिखाने का, तो हमको ये किताब कलीमुद्दीन पुरनवी फलां किताब अपने साथियों से ज़्यादा नंबर लाया, इसलिए इसको किताब इनाम में दिया जाता है। लिहाजा मैं स्टेज पर मुल्ला बिहारी के सामने से गुजरा दिखा करके, और फिर 4 बजे उसके कल होकर गया कि हजरत ये आपने 38 नंबर दिया था, ये 48 देखिए। भाव 14 अगर नंबर नहीं देते तो तुम सो जाते, इसीलिए कम दिए थे कि मेहनत करते। सुनो, आना फख्र बिहार व उड़ीसा, तुम लोग भी ऐसा बनो। आना फख्र बिहार व उड़ीसा। एक मरतबा मौलाना फखरुल हसन साहब ने ऐलान कर दिया कि यूपी के अलावा कोई आलिम किसी भी जितने यहाँ लोग मुकाबला नहीं कर सकता यूपी के उलमा का। तो मुल्ला भाई ने कहा दो फखरुद्दीन से ये ऐलान उसका बलिया के सरहद से इधर बिहार नहीं आए, कह दो उनको, हाँ बिहार नहीं आए। हजरत मौलाना जब फखरुद्दीन अहमद साहब शेखुल हदीस जब बुखारी पढ़ाते थे न्याय सही, तो हम लोग गाड़ी ले जाते थे, शेखुल इस्लाम बनाते थे, वो गाड़ी से वो उनको लाते थे। यहाँ निहायत रहीफ, निहायत कमज़ोर, बहुत खूबसूरत काकुल बाल, दांत खोल कर रख देते थे, और 2 घंटा बुखारी पढ़ाते थे। 1 घंटा अरबी में, 1 घंटा उर्दू में, चूँकि बहुत सारे लड़के वो थे। तो अल्लामा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जब आते थे सबक में तिरमिज़ी पढ़ाने के लिए, वो कहते थे अरे भाई वो क्या पढ़ाएगा बुखारी, जो खाने में चपाती का ऊपर का हिस्सा और अंडे का जर्दी खाता हो, बुखारी क्या पढ़ाएगा। तो ये बात हम लोग हजरत से फरमाते थे, जब अल्लामा ये बात कहते थे तो हजरत फरमाते थे अरे भाई सुनो तो, कुच्चा काट के नाद में डाल दो, भैंस को बांध दो, वो क्या पढ़ाएगा तिरमिज़ी जो इतना खाता हो भैंस के तरह से। क्योंकि अल्लामा बिहारी जो है 1 किलो 2 किलो गोश्त भुना हुआ खा लेते, बहुत लंबे चढ़ेंगे थे, निहायत ही लंबे। और एक मर्तबा मगरिब के बाद अपने घर में खोचरी चारपाई पर ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसे ही बनियान उनका देहाती किस्म का, यहीं तक लूंगी। तबलीगी जमात वाले पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम, कम बोलते थे, बहुत कम। अरे भाई अब तो आपका पैर कब्र में लटक रहा, कि कलमा में सुनाइए ना। ये चुप है, अल्लाह बिल्कुल चुप है। अरे बोलते क्यों नहीं है, कब्र में तो पैर लटक रहा है, कुछ तो सुनाइए कलमा उलमा। अब फिर ये चुप है, बार बार इशरार कर रहा तबलीगी जमात वाला, और ये बिल्कुल खामोश है। हाँ, जब बहुत तंग किया कहा अच्छा ऐसा करो ना, मैं कोई पढ़ो, मैं उसका तर्जमा कर देता। इतना ही बोला था, उधर से खाजी में कहा अरे किसको कह रहे करना पढ़ने के लिए, ये तो दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस है। अल्लाह अब तो थर थर कांपने लगा। कहा नहीं बैठो बैठो बैठो, बैठो।
आप लोग तो अपना फर्ज अदा किए, बहुत अच्छा बात। उसको पता नहीं था कि ये दारू देवबंद सरमुदरी से। एक लड़का पैर दबाने गया, पैर दबा रहा दबा रहा। मौलवी साहब हाफिज हो क्या? जी नहीं, हम तो सारे पंजे में पढ़ते हैं। तो एक ही जगह क्या दबा रहे हो? हाफिज हो यालमून को 21 मरता यालमून एक ही जगह पढ़ता, तुम भी एक ही जगह दबा रहे। मौलवी हाँ बादशाह के हर जगह दबाना बादशाह। मौलवी वो जो इधर भी हाशिया बनी, सतूर भी, सबक भी इधर, तुम तो एक ही जगह दबा रहे। कलम लाने का हजरत अल्लामा मतलब कलम निकालो जी। वो लड़का देखा नहीं मिला। मुझे साहब बैठिए, मुताला करते हो? जी ना, नहीं करते मुताला। जी करता हूँ। मुताला करते तो तुम कलम जगह पर नहीं पाए, इधर भी देखते, उधर भी देखते, उधर भी देखते। जो मतने किताब को नहीं समझता, शरह देखता, हाशिया देखता, बयान सतूर देखता, तुम मुताला करते नहीं हो। पकड़ लिया उसको। अल्लाह अकबर। अल्लामा तो वो भी मैंने सुनाया था मतलब आपको कि घर से जो है जा रहे थे, पढ़ाकर घर जा रहे थे, तो सब्जी बेचने वाला बैठा हुआ था। हाँ, तो कहा सब्जी मूली उठा के कैसे बेचते हो? कहा 2 आना सवैया। कहा कि भाई साहब ये तो मकसूद बिज़ात छोटा, अब मकसूद बिलार से बड़ा, यानी पत्ता बड़ा और मूली छोटा। वो जो सब्जी वाला बिगड़ गया। अरे क्यों कहा मकसूद बसात। अब ये हैरत में है अल्लामा, लोग जमा हो गए और ये टक मुँह के देख रहे हैं। कहा कि हजरत क्या बात? कहा कि हम भी नहीं बता सकते क्यों हम पर बिगड़ रहा है। कहा क्या क्यों बिगड़? कहा हमको क्या मकसूद बसात कहा वो। तब मौलाना कहा भाई ये बात नहीं है, हम क्यों उसको मकसूद बसात कहेंगे? असल में हमने कहा मकसूद बिज़ात। ये हमको क्या पता इसका नाम मकसूद है, और नाम था सब्जी वाले का मकसूद। तो मूली जो छोटा था वो मकसूद बिज़ात छोटा है, और मकसूद बिज़ात से पत्ता वो बड़ा था। मैं ये कहा मुझे पता नहीं कि ये है। तो लोगों ने कहा हजरत ये मंतिक हर जगह नहीं चलेगी। आपने कहा मकसूद बिज़ात छोटा, ये मंतकी बात है, ये क्या समझेगा? इनका नाम मकसूद था, बिज़ात को बज़ात समझ लिया ये। बहरहाल ये भाई और हजरत मौलाना अब्दुल अहद साहब के दावत शरीफ पढ़ते थे। मौलाना साहब आहाँ पर यानी उनका सखून तकिया आहाँ पर था। आहाँ पर मौलाना ये बात, आहाँ पर वो बात। और हजरत मौलाना मेराजुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, नायब मुहतमीम तालीम देवबंद हिदाया सालिस उसके यहाँ पढ़ाया था। याराबे बहुत ही करियर और सख्त, बहुत मुंतजिम आदमी, लंबे से बहुत खूबसूरत, शादी नहीं की वो जब दालों में निकलते थे तो लगता था सारा मजमा सो गया है। असाज़ा भी बिल्कुल खामोश, तलबा बिल्कुल खामोश, एकदम सब लगा के क्या हो गया। जब वो कमरा पहुंचे, इत्तेफाक की बात रमज़ान का महीना था। हम 12 मस्जिद में रहा करते थे। गौदी लोग कुछ मिठाई लाया और कुछ पैसा उसा लाया। हाँ, और हाफिज अब्दुल जलील साहब इशाला के वो हाफिज भी थे, हम लोग साथ वहाँ पढ़े। तो वो ताई पढ़ा के भोपाल से या दिल्ली से आए थे, शेरवानी वगैरह उनको पहना हुआ था। 12 मस्जिद में हमारे कमरे में रुके। वो गौदी सब आया, अजी मुल्ला जी तैयब कहाँ को रहे? अजी मुल्ला जी तैयब कहाँ को रहे? क्यों जी? मिठाई लाया हूँ, रुपया पर लाया हूँ। अब हम लोग सोचने लगे बहुत अच्छा मजा है, इन्हीं को काजी साहब बना दो। हाँ, अब्दुल जलील साहब को शेरवानी बनाओगे, मिठाई भी ले लो और रुपया भी। हाँ, लेकिन फिर डर लगा, खुदारा अगर कहीं एहतमाम में बात पहुंच गई तो एखराजी हो जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करो। तो सब आ गए इनको। तो मोहतिम साहब तो थे ना, काटे नए मोहतिम साहब मामेर हक साहब के पास, सबकी राय तुम्हें लेके जाओ। और वहाँ जाने से सब डरता था उनके। मजबूर में गया, और जब तक मामेरा सब कमरे से निकल कर इधर देख रहे थे, उनको जो देखा हम कहा जब वही हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ तो ले जाओ, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया इधर आओ। अब लोग मामला तो फंस गया, इन लोगों के ले गए। तो कारी साहब नहीं थे,
तो माशाअल्लाह वो रुपया दिया, मिठाई दिया, सब कुछ दिया, तो फिर सब मिठाई मिला। हाँ हमारा जा ले आओ, हाँ खाओ तुम लोग। हाँ तो इज्जत के साथ मिठाई मिल गई, वहाँ तो जिल्लत भी हो सकती थी। तो ये दौर था। और हिदायतुल्लाह बहराइची, ये हमारे कमरे, ये 12 मस्जिद, ये 11 मस्जिद, ये कमरा और ये पुरानी मस्जिद का मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। उसके बाद ऐसे आते थे सिंधा छोटा इस्लाह के लिए। हिदायतुल्लाह बहराइची उस वक्त मुअज्जिन थे दारुल के, और हम लोगों के साथियों में से थे। और हजरत मौलाना शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह दांत खोल के टाई टाई होकर के हदीस पढ़ाते थे, रात को भी और दिन को भी। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए। और असर के बाद भी जो है तो कभी हम लोग जाते थे तो बहुत सारी बातों को सुनाया करते थे। और भाई जी एक वहाँ थे, भाई जी, वो उनका ये दस्तूर था और लाजिमी दस्तूर था कि रोजाना असर के बाद झोला लिया और तालुम से निकले स्टेशन तक, जो मिला मुसलमान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, फिर स्टेशन से कमरा, फिर वापस अस्सलाम वालेकुम। फिर सुबह को सलाम करना मकसद था, खरीदना कुछ मकसद नहीं था। और शिकार के भी आदि थे, वो बंदूक वाला लेकर के शिकार वगैरह भी कहा करते थे। और हजरत अंगद शाह कश्मीरी मौलाना मियाजुल हक साहब के भी शागिर्द हैं वो। तो उन्होंने कहा कि देखो एक मर्तबा, हाँ अंगद शाह कश्मीरी ने कहा मैं किसी से नहीं पढ़ा, यहाँ मुताला करता था, लेकिन मियाँ साहब के डर से कभी कभी हिदायत मियाँ साहब जाता था। और कहा जाता, बुढ़वा को कहा दिया था कि मेरी हाजिरी बनाते रहना, मेरी हाजिरी बनाते रहना। तो कहा कि ख्वाजा के पास जो है कुछ भी था, वो जो पढ़ाते थे समझ में बात नहीं आती थी। तो मैंने सरमुदर्रिस शेखुल इस्लाम का खुद भी वहाँ से कटवा लिया ख्वाजा के यहाँ से। तो ख्वाजा की एक आँख मेरे ऊपर हो गई। इत्तेफाक से जो है मकामात का जो है इम्तिहान ख्वाजा के यहाँ पड़ गया। अब मैंने सोचा मेरा पेड़ मिल गया, मेरा गलत हो जाएगा, मैं तो फेल हो ही जाऊंगा, क्योंकि ख्वाजा के एक आँख मेरे ऊपर है, खुद भी मैं वहाँ से कटवाया हूँ। ख्वाजा मुझसे पूछा तरीक़, मैंने कहा रास्ता। ख्वाजा पूछा इसी माला, मैंने कहा मिसल खा। ख्वाजा पूछा इसम तस्वीर, मेरी गाड़ी रुक गई। भाई मेरी गाड़ी रुक गई, लेकिन बुढ़वा डर से पास कर दिया। या डर से पास कर दिया बुढ़वा, ख्वाजा जो है पास कर दिया। अंगद शाह कश्मीरी उनके शागिर्द में मौलाना हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाँ तो बहरहाल हम लोगों ने गोया इन असातिज़ा शेख फखरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह के पास बुखारी शरीफ, अब कभी कभी भी लिसानी पढ़ा करते थे मुफ्ती साहब से जब तबियत उनकी अलील हो जाती। और मुस्लिम शरीफ मौलाना शरीफुल हसन साहब से पढ़ा, और मुख्तसर भी, और इब्न माजा भी। मौलाना हाँ एक उस्ताद बहुत ही ओहो मौलाना इस्लामुल हक साहब को पागंजी, वो पढ़ाते थे सुल्लम के आगे जो मुल्ला हसन मंतिक में मुल्ला हसन। अगर आपको नंबर लेना हो उनके कमरे के सामने जाकर बोल दिए शाम को 45 नहीं आया तो फिर देखा जाएगा। हाँ ये इधर अगर वो सुन लिए, यहाँ कहाँ घर हुआ, ये पूर्णिया, क्या तुम्हारा फोन नंबर है जी 45, जाओ इम्तिहान 45 नंबर आना ही यार। उनके सामने सिर्फ जाकर कुछ बोल दीजिए आप तो फिर नंबर वो इंशाल्लाह दे ही देते थे। इतने नेक थे और इतने काबिल थे। शेखुल अदब हजरत मौलाना एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह, जो दीवाने हेमाशा वगैरह के इस पर लिखे हैं, भाषा पर हाशा लिखे हैं। तो उनके दो लड़के, एक कारी अहमद मियाँ, एक हामिद मियाँ। तो हामिद मियाँ शाह साहब के साथी थे, निहायत ही नेक बेचारा, सरजामी वगैरह पढ़ाते थे। और जब शूरा होता था तो शूरा के मिंबर होते थे अंगद शाह कश्मीरी। तो हामिद मियाँ डर के मारे वहाँ कुछ आता है। और वहाँ तो
बात ये कि हामिद मियाँ को नीचे नीचे नहीं जी, आप ये थर काँप रहे हैं। हमारे पता श्रीराम हाँ, आप तो हामिद मियाँ को नीचे नीचे नहीं ठीक है, आपने जगह पर पढ़ाइए आप, कोई हर्ज की बात नहीं। और हम लोगों को फवाद मक्किया पढ़ना होता था हर दौरा वाले को। कारी अहमद मियाँ जो बड़े लड़के थे, किसके, मौलाना एजाजुल हक एजाज साहब, शेखुल अदब मौलाना एजाजुल हक साहब, उससे वो शेखुल अदब थे दारुल देवबंद के। तो मौका नहीं हम लोगों को दौरा वाले लोग के जब फवाद मक्किया पढ़े, और जब तक फवाद मक्किया नहीं पढ़ाता था तब तक बुआ के सनत नहीं मिलेगी दारू। अब क्या करें, तब हलवा तलवा इंतजाम करते थे। और उसके बाद जाकर के कारी अहमद मियाँ का हजरत किधर हजरत, हम लोग तो दौरान करते, आपको पता है टाइम नहीं मिलता है, असर बात सबक, मगरिब बात सबक, इशा बात सबक, सुबह को सबक, बाहर से हाँ ठीक है हजरत कल नाश्ता है। अच्छा ठीक है कौन कमरा 12 बजे। अच्छा हाँ बाहर देखते हैं, लाठी झूलते चौगा पहन कर आ गए, खूब नाश्ता खा के हजरत ऐसा ये इंतजार क्या हम लोग को मौका मिलता है इम्तिहान में 45 नंबर। हाँ ठीक है 45 नंबर। हाँ जी बेचारा अल्लाह जन्नत दे। अब मौका बहू को नाश्ता कराए, काम बन गया। हाँ काम। और उसके बिल मुकाबिल मुल्ला बिहारी, हाँ अब सुन लीजिए इनकी बात, अल्लाहु अकबर। शाह बहलोल में पढ़ाते थे सहारनपुर में, लेकिन इल्मी इनकी शोहरत को सुनकर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जब सदर मुदर्रिस थे, उनको बुलाया देवबंद, ये किताब दी वो किताब दी। और यूपी के उलमा गोया के उनको हमेशा नकारते थे कि नहीं सलाहियत, ये किताब दिया वो किताब दिया, लेकिन सबको पढ़ा देते थे वो। इनकी शिकायत होती थी, फिर भी अच्छा मुल्ला बिहारी पास ले आओ तब बात होगी। मुल्ला बिहारी पर बात हो रही है, ख्याल रखिए। जी लेते रहें। नहीं आप चलते रहें। नहीं वहाँ कुछ हो रहा है। लाओ बिहारी, हाँ वो आखिरी बखील आदमी, आखिरी बखील आदमी, पौने 32, पौने 33, पौने 34 नंबर डालने वाले, बहुत काबिल इनायतुल्लाह मद्रासी। वो मद्रास के थे, शहर में रहते थे, दारुल में उनका दाखिला नहीं हुआ। सारे लड़के इम्तिहान के ज़माने में छत्ता मजलूम जमा होते थे, बैजावी, हिदाया, सुल्लम, तिरमिजी और शरक़ात नसफ़ी और हयातुल हिकमत, जितना जिन्नाती सब किताब है वो तकरार करते थे, छत्ता के मजलूम करते थे। और बिल्कुल ऐसा जैसा आपके जहन में बैठा देगा। उस्ताद लोग सख्ती करते थे कि उस्ताद की जो अहमियत ख़त्म हो जाएगी, ये जैसे समझाता है यहाँ, जैसे यहाँ और हकीकत में समझाया जाता था। और एक रखता था वो क्या, कपड़ा रुमाल वो उठा मारा किसी को उठा करके बदन पर, उसको लेकिन लड़का बर्दाश्त कर लेता था, हंस के ख़त्म। और यही लड़का से कुछ पैसा कर देता था, उसका घर चलता था। दिन रात मुताला, उसको सिर्फ तकरार कराना, दिन रात छत्ता की मस्जिद में अहम सब किताब, हिदाया, बैजावी, शरक़ात नसफ़ी, सबूत, मुसामरा न जिन्नाती सब किताब को इतनी शराइत उनके पास थी। दारुल वाला रुकावट डाल देता तो उसके तकरार में कोई न जाता कि उस्ताद की खिफत न हो, अहमियत न घट जाए, वो इस तरह से समझाता था। तो खैर मुल्ला बिहारी जो है पौने 35, पौने 36, तो वो फरमाते थे यहाँ मद्रासी, मुल्ला बिहारी भी कम नहीं है अल्लामा बिहारी से। वो फरमाते थे मैं कम नहीं, चूँकि मैं पढ़ा हूँ उनके पास, मैं भी जानता हूँ मुल्ला बिहारी कम नहीं उनसे, लेकिन जुबान तोतली थी, छोटे थे आदमी थे। हज़रत मौलाना काई साहब इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो है सराहना हयात पर बहुत लिखे हैं नक़ीब में। बहरहाल मुल्ला बिहारी बहुत यानी नंबर देने में गोया के समझिए कि बहुत ही कंजूस आदमी, पौने 32, पौने 33। बहरहाल तो 28 मुझको दिया, 48 इत्तफाक के बाद नसई शरीफ में उसके यहाँ पढ़ता था। और उनका
उनके पढ़ाने के तर्ज को मैंने समझ लिया था कि अल्लामा इब्न रुश्द का हवाला बहुत देते थे वो। हमने कहा अच्छा बेटा ठीक है। तो जब सवाल आया निसाई का, मैंने झाड़ा कलम अरबी टू अरबी में, क्योंकि अरबी ही में लिखता था सब किताब को, दारुल दौर में जवाब। तो इत्तफाक की बात, घर आते वक्त वो भी आ रहे थे, मैं भी आ रहा था सहारनपुर। इसमें मुलाकात में हजरत ख्याल रखिएगा कि हाँ बहुत अच्छा किए, मैं तो पहले ऊपर फेल करता हूँ चौपट हो गया, पहले कॉपी के ऊपर फेल करता हूँ, उसके बाद कॉपी देखता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो वही रहता है। अब तो बेकार कहे अल्लाह अकबर, ये तो उनको याद दिला दिए। लेकिन बुढ़वा 50 नंबर देने सही उनको देना पड़ा, चूँकि अरबी टू अरबी लिखे और हवाला उनका लिखे। अल्लामा इब्न रुश्द का समझ लिया कि हाँ ये मेरे ही जो मुल्ला बिहारी रहमतुल्लाह अलैह और अंदर शाह कश्मीरी, ये हाँ बेटे हाँ यही सवाल है, यही क्योंकि अभी दिन भर पढ़ना कल इम्तिहान, रात भर तक यही उसी सवाल के पीछे हम लोग रहे और सवाल देखते हैं कल दूसरा आ गया। तो हजरत का अरे पूरी किताब में याद करो, अब हजरत बहुत परेशानी होगी हम लोगों को सवाल का जवाब देखने में। बहरहाल तो हजरत मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद से हम लोगों ने बुखारी शरीफ पढ़ा, हजरत मौलाना फ़खरुल हसन साहब से तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा और बैज़ावी शरीफ पढ़ा, और मौलाना सैफुल हसन साहब से हम लोगों ने मुख्तसर पढ़ा, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, और मौलाना अब्दुल अहद साहब अहाँ पर बहुत नेक, हर हफ्ता हल्का करते थे हजरत अली की सुन्नत पर, और जुमा अक्सर जो है मस्जिद में वही पढ़ाया करते थे, शहर के मस्जिद में मौलाना अब्दुल हक साहब। तो उनके यहाँ हम लोगों ने नसई पढ़ा, और मौलाना इस्लामुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नेक, बहुत ही डरपोक, उनके दरबार उनके कमरे के सामने जाके खाली बोल दिए थे नंबर नहीं आया तो फिर देखा जाएगा क्या होता। अच्छा यहाँ बेटा यहाँ कहाँ मकान जाते कि बिहार, अच्छा क्या फॉर्म नंबर है तो कि 304, अच्छा जाओ देखते हैं कल 42 नंबर है इम्तिहान में फजल से। तो ऐसे लोग भी थे जो बासलाहियत होने के बाद भी बाअखलाक भी थे, और लड़कों क्या नफसानियत को खूब जानते थे वो। बहरहाल उनके यहाँ हम लोगों ने मुअत्ता इमाम मोहम्मद और इमाम मालिक हम लोगों ने पढ़ा, और मुस्लिम उसके बाद मंतिक में वो क्या है सुलम के बाद आ गए वो किताब हम लोगों ने पढ़ी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है दारुल देवबंद की ज़िंदगी में 2 मरतबा इश्तराक मेरे सामने में आया, लेकिन अल्लाह ताला बाल बाल बचा लिया, उसमें शरीक नहीं हुए। हाँ तो दारुल देवबंद शरीक नहीं हुए, और फिर वहाँ से फरागत हुई। अल्लाह का इतना शुक्रिया अदा किया कि जिस वक्त दारुल देवबंद क़याम अमल में आया तो मुहतमिम बनने के लिए सब पीछे हटने लगे। मौलाना कासिम दानानवी भी वो भी लोगों का मशवरा हुआ कि फिर मुहतमिम कौन बने, तो सूफी आबिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जो है सब लोग उन पर वोट दिया, लेकिन वही पीछे हटते रहे, हमसे नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत हुई कि तुम पकड़ लो। तुम एक दिन जो है एक लड़का उनके एहतमाम में, वो यहाँ मुलसरी में थे, रोटी और बोटी का बाटी लाकर उसके पैर में रख दिया, कहा कि हजरत सूफी आबिद हुसैन आपके एहतमाम में ये जला हुआ बोटी और जली हुई रोटी ये कैसे हम लोग खाएंगे। तो हजरत पहले चाय पी लीजिए, वो लाके रख दिया उनके पैर पर। लड़का हजरत आपके एहतमाम में ये जली हुई रोटी जला हुआ बोटी। तो हजरत उसको देखा बहुत गौर से, उस लड़के को सूफी आबिद हुसैन साहब, कहा कि इसका दाखिला तो नहीं है मासी में, इसका दाखिला। ये वाक़या कौन सुनाते थे? काजी साहब सर रहमतुल्लाह अलैह, सालाना गल्ला सीम का जलसा होता था वो, और
सहारनपुर, मेरठ, पूरे इलाका के सब जिहाद के लोग आते थे। हम लोग हर जिला वाले को एक जिला की जिम्मेदारी, मेरठ वाला पूर्णिया वाला संभाले उसको, सहारनपुर वाला तो जौनपुर वाला संभाले उसको, खाना पीना, हुक्का, तंबाकू, गौंडी सबके लिए हर कमरे में बाज़ाब्ता। अब मोहतमिम साहब लास्ट में तकरीर करते थे तो उधर से आवाज़ आती थी मेरठ से, मुल्ला जी लिखो हमारे गांव से 50,000 मन गल्ला। अब सहारनपुर वाले, अजी मुल्ला जी हमारे गांव से जो 60 मन 1000 गल्ला, इस तरह से। तो वही मोहतमिम साहब हम तो सुना रहे थे इस वाक़या को। मेरी आदत बचपन से थी कि मैं तकरीर लिखता था, क्योंकि मिशकात भी, बुखारी भी, तिरमिज़ी भी, निसाई भी, सारी कॉपियाँ मेरे पास हैं। आपको तो खाली मिशकात दिखाए, लेकिन सारी कॉपी मेरे पास इतनी मोटी मोटी हैं। उसका सबक पढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, कोई भी तकरीर कर रहा है तो हम लिख रहे हैं, मुशायरा हो रहा है तो हम लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं तकरीर। तो मोहतमिम साहब ने कहा कि ये वाक़या हुआ जब कहा कि इस लड़के का दाखिला नहीं, तो लड़कों ने कहा कि हजरत इतने 1000 लड़के पढ़ते हैं, आप कैसे पहचान लिया कि इसका दाखिला नहीं? कहा नहीं है, एहतमाम से पता चला, ये मोहतमिम साहब सुना रहे हैं तकरीर में, एहतमाम से पता चला कि हकीकत में उसका दाखिला नहीं है। तो अब लड़कों ने इनको कहा हजरत को कि हजरत ये बताइए कैसे पहचान लिया आप कैसे इतने लड़के को जानते? कहा कि टालते रहे। जब बहुत तंग किया लड़कों ने, कहा कि देखो, एक दिन ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये कुआं जो दारुल देवबंद का है, ये मोहतमिम साहब बता रहे हैं तकरीर में, ये दूध से भरा हुआ था ये, और अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है मांग के ऊपर, और कुआं दूध से भरा हुआ है, और अपने हाथ से आप दूध तकसीम कर रहे हैं, अपने हाथ से लेने वालों में किसी के पास बाल्टा, किसी के पास बदना, किसी के पास लोटा, किसी के पास कुछ बाल्टी है, और हमको कहा जा रहा अभी पहचान लो, शुरू से अब तक जितने लोग दालू में पढ़ेंगे सबको तुम देख लो, आज सबको देख लो, इतने लोग आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। तो जब मैंने उस लड़के को देखा तो वो वहाँ उस दिन मौजूद नहीं था दूध लेने वालों में, इसलिए मैंने कहा कि इसका दाखिला नहीं है दूध लेने वालों में ये मौजूद। तो मेरा कलम हाथ से खुशी से गिर गया, मैं लिखना बंद कर दिया कि शायद हम भी किसी कोने में होंगे कि अल्लाह के नबी के हाथ से दूध, शायद चाहे कटोरे में क्यों न सही, बाटी में क्यों न सही, इन खुशी में कलम मेरा गिर गया, लिखना हमने बंद कर दिया। कहना का मकसद ये है, तो वो मोहतमिम साहब ने कहा कि मैंने उसको पहचान लिया कि ये दूध लेने वालों में से नहीं है। ये वाक़या है गोया के शुरू आबी हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह पहले मोहतमिम थे, ये काली तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको सुनाया करते। अच्छा, तो वहाँ हजरत मौलाना मुल्ला बिहारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बासलाहित उस्ताद बिहार के, अब मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन साहब ये भी बिहार के थे, जो तरतीब फतवा दारुल देवबंद के हैं, बहुत ही मुनज़्ज़म, बहुत ही मेहनती उस्ताद। तो हमने अपनी ज़िंदगी में वहाँ गोया 2 उस्तादों के पास इनको फौके, एक मौलाना नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक हजरत मौलाना बहजमा साहब कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों से हमने बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल किया। और इन दोनों ने उसके बाद और असाज़ा तो थे ही माशाअल्लाह, और फिर उसके बाद जो है इधर जिम्मेदारी रही, जो है क्या कहते हैं कि ज़िला का, उधर जिम्मेदारी बिहार का, और कभी को बात तो हाँ स्ट्राइक में हम लोगों ने जो है एक गलती किया, लगा तो नहीं, बुखारी शरीफ मगरिब के बाद पढ़े, ऐलान हुआ कि चलो, छोड़ के मेहमान खाना आया हजरत मोहम्मद मंजूर नुमानी, हम तो के वो अंदर में थे, लेकिन बाहर से हम लोग ईंट पत्थर फेंके, जो आज उसका एहसास हो रहा कि नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो तालिब इल्म का दौर था, और उसके बाद जो है किसी को भी दारुल के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल बंद आता था। लेकिन तलबा ने होशमंदी से काम लिया। जब पुलिस दाखिल हुई तो हम लोग ऐलान कर दिए कि पुलिस से टकरा नहीं है, खुद ब खुद सामान छोड़ के निकल जाए। तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि भाई टकराए ना ये लोग, और जिम्मेदार कह रहे हैं कि यहाँ वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। जल्द ही पुलिस जो है वहाँ से निकल के दारुल बच गया।
तो हम लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर ऐसे असातिज़ा के साए में गुजरी जो माशाअल्लाह अब ज़माने के आबकारी शख्सियात में से शामिल थे। हज़रत मौलाना अल्लामा इब्राहिम बलियावी, हज़रत मौलाना सैफुल हसन साहब, हज़रत मौलाना फजल हुसैन, हज़रत मौलाना बहाउद्दीन, हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद शाह कश्मीरी, हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब, यानी हज़रत मौलाना नियाज़ुल हक साहब, अल्लामा कमरुद्दीन हम लोग के ज़माने में बाद में पहुँचे। अभी उलिया के उस्ताद हो गए हैं, लेकिन हम लोग जिस वक्त आखिर में थे कि वो पहुँचे थे, देवरिया के हैं वो, और जो हैं गोरखपुर के हैं। तो हम लोगों के ज़माने में आखिर में वो पहुँचे थे अल्लामा कमरुद्दीन, और माशाअल्लाह भी वो उलिया के उस्ताद हो गए हैं। और हम लोग उस वक्त 2 रोटी मिलती थी, 1 रोटी खाते थे, और 1 रोटी जो है रखते थे सुबह नाश्ते के लिए, उसी में चीनी और पानी मिलाकर स्टोव पर हलवा बनाकर वही खाते थे। ये हाल था। कभी जो है घड़ी वहाँ इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा वो कपड़ा पहनते थे बिल्कुल सादा, और मेहनत बहुत करना पड़ता था। शाहीन जमाली पढ़ने में हम लोगों से जो गोया के एक मुसाबका रहता था सबकत करने का, ये हसदन नहीं कि उनको जो है वो कम नंबर लाया हमसे। 11 मस्जिद में शाहीन जमाली रहा करते थे, 12 में मैं रहता था। तो मैं जब ईशा के बाद जाता था, शाहीन सो गया, मैं भी आके सो जाता था। और जब कभी खड़ा हुआ इस्तिंजा वगैरह तो देखते शाहीन पढ़ रहा है। हमने कहा अच्छा ठीक है बाबू, बहुत अच्छा धोखा दिए हो, मन में मैं कहता था। और दूसरे दिन मैं सो जाता था, मगरिब के बाद ही वो आके देखता कलीम सो गया, वो जब सो जाते मैं पढ़ता था। तो नंबर में ऐसे वो अदीब भी था, शायर भी, इसमें कोई शक नहीं, अदीब भी, शायर भी, होशमंद भी। लेकिन मैं चूँकि अरबी लिखता था, इसलिए नंबर में ऐसा नहीं रहा कि बहुत बढ़ गया। कभी वो बढ़ता था, कभी मैं बढ़ता था। 1-2 नंबर फर्स्ट के लिए मेरा छोड़ दिया। मोहम्मद इस्लाम साहब कासमी मेरे साथ पढ़ते थे, जो यहाँ मुदर्रिस थे, लेकिन इन्होंने 3rd डिवीजन से वहाँ कामयाब, मैं 2nd डिवीजन से कामयाब हुआ। मेहनत करता था और उस्ताद भी चाहते थे। तो मेरे करीबी उस्ताद मुल्ला बिहारी, मौलाना नईम साहब, मौलाना भाई साहब कैरानवी, ये लोग बहुत करीब से जो है जानते थे, और हम भी खिदमत करते थे इन लोगों की। माशाअल्लाह अल्लाह ताला गोया दोनों इश्तराक से बचाकर, हाँ, दालुम से फरागत के जो है नसीब फरमाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अखराज हो जाता तो किस्मत का अखराज हो जाता, किस्मत का अखराज हो जाता। फिर तब 70 ईस्वी में, हाँ, उसके बाद फिर जो 7 साल में फिर दोबारा गए, तो पगड़ी जो मिली माशाअल्लाह हमको, अपने मुल्ला बिहारी के हाथ से मुझे पगड़ी मिली, और सनत के एतबार से जो है उन्हीं के हाथ से जलसा में, इसका भी शुक्रिया हमने अदा किया अपने असातिज़ा के लिए। अल्लाह ताला दारुल को ता हयात ता क़यामत बाकी रखे, और उनके इल्म और उसद को जो है बुलंदी पर फरमाए। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसी को आप कर लीजिएगा। हज़रात सामईन और नाज़रीन, आप महसूस हो रहे थे हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहू की कीमती बातों से। आपने फरमाया कि हमारे नंबरात कभी 48 आए, कभी 50 आए, कभी 45 आए। हमें मालूम होना चाहिए कि उस वक्त हाईएस्ट नंबर 85 हुआ करते थे। आज के वक्त में तो 100 नंबरात हुआ मिलते हैं हाईएस्ट, लेकिन उस वक्त 50। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरजमीन दारुल उलूम देवबंद में जबकि नंबरात 40 प्लस आ जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमने मौलाना की जो मार्कशीट है उससे नंबरात अख्ज़ किए हैं। जबकि फ़रागत का ये साल है। बुखारी शरीफ में 45 नंबरात हैं, और तिरमिज़ी शरीफ में 46, मुस्लिम शरीफ में 40, अबू दाऊद में 45, इब्न माजा और नसई में 50। बहुत बड़ी बात है। नसई में 50 और इब्न माजा में 44, तहावी में 45, शमाइल तिरमिज़ी में 44, और मुअत्ता इमाम मालिक में 39, और मुअत्ता इमाम मोहम्मद में 43। तो ये तकरीबन 40 प्लस नंबरात का हासिल कर लेना दारुल देवबंद की सरजमीन में ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है। इससे आप मौलाना की इल्मी लियाकत और सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मौलाना अरसे दराज से बीमार चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मौलाना का ऑपरेशन भी हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बोल भी ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले बोलने पर भी कादिर नहीं थे। सरजमीन दिल्ली एम्स में हज़रत का ऑपरेशन हुआ,
मौलाना तकरीबन 30 बरस तक सरजमीन पूर्णिया की जमीयत के एक कस्बा के जमीयत के सदर भी रहे हैं और अरसे दराज तक हमारे इस इलाके मजगमा पूर्णिया के नायब सदर और पूर्णिया के नायब सदर भी रहे हैं और सरपरस्त भी रहे हैं। और जिस सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है मजगमा गांव है ये, और यहाँ के मदरसा जमहूरिया है। एक अरसे दराज तक यहाँ के एहतमाम के ओहदे पर फायज़ रहे। मौलाना की कलमी और लिसानी सलाहियत अल्लाह ताला ने से नवाजा है। लिखते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं, रवानी ज़बरदस्त रखी है, कलम में भी रवानी है, ज़ुबान में भी रवानी है। और बड़े बड़े दूर दराज इलाक़ों से नशीब फराज को रास्तों को अबूर करते हुए ख़ासतौर से हमारी इस ईदगाह में लोग आते हैं मौलाना को समाअत करने के लिए। ये 1-1.5 साल से मौलाना की तबीयत नासाज चल रही है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप मौलाना के लिए दुआ फरमाएँ। मौलाना गुल सरसब्द हैं, मौलाना की ज़ात से लोग काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं। और मौलाना की बातों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मौलाना का इस्तेहज़ार कितना ज़बरदस्त है। आमतौर से जो इस वक्त जो नौजवान नस्ल है उन्हें किताबों का पता नहीं कि आप वो कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन फरागत के तकरीबन कई साल गुजर गए, 30-40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना को तमाम किताबों के नाम मुस्तहज़र हैं और तमाम असाज़े किराम और उनके हरकत इशारात किनायात तमाम मुस्तहज़र हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर से हम जिनका तज़किरा करते हैं हज़रत मौलाना ताहिर हसन गयावी, वो हमारे लिए हज़रत तो हैं। हज़रत मौलाना शाहीन जमाली वो हमारे लिए तो हज़रत हैं, लेकिन मौलाना के लिए वो ताहिर गयावी ही रहेंगे, वो शाहीन जमाली ही रहेंगे, वो जमील ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। उनके मुआसरीन और उनके साथियों में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं और मौलाना के भी शुमार उन्हीं के ज़ुमरों में होता है। ये हमारी खुशनसीबी रही कि मौलाना ने सरजमीन बिहार ही को अपना मैदान अमल बनाया, वरना अगर ये भी चाहते तो मेहनत करते और ये सरजमीन उत्तर प्रदेश या सरजमीन दारुल देवबंद ही को अपना मैदान अमल बना सकते थे। अल्लाह ने इनको सलाहियतों से नवाजा और जो कुर्बत अता फरमाई थी। मौलाना वहीदुज़्ज़मा केरानवी बिलखुसूस जिनका तज़किरा बार बार कर रहे थे, और मुल्ला बिहारी जिनसे ताल्लुक़ कवि का तज़किरा कर रहे थे, इन तमाम ताल्लुक़ात को देखते हुए इस बात का कभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौलाना सरजमीन दारुल देवबंद को भी अपना मलजा व मसवा बना सकते थे। लेकिन ये हम बाशिंदगान मजगमा के लिए खुशकिस्मती है कि मौलाना ने हमारे इस इलाके को अपना मलजा बनाया, मसवा बनाया, मैदान अमल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी यहाँ पर वक्फ़ कर दी और अपनी सलाहियतों के ज़रिए से और अपनी लियाकतों के ज़रिए से हमारे इस इलाके को मुनव्वर किया, मुअत्तर किया। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र दराज फरमाए। हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमारे हज़रत के लिए दुआ फरमाते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। हम आखिर में एक शेर कहते हैं जो अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था, है याद मुझे नुक्ता सलमान खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दान जाफाकश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहंग, कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है ताऊस फ़कत रंग। ये वो अल्फाज हैं जो अल्लामा इक़बाल के दिल के अल्फाज हैं और हर लफ्ज़ का इस इतलाक़ हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन से क़ासिमी दामद बरकातुहुम पर हो रहा है। हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं, हम नौजवान नस्लों से दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना जितनी बातें कीमती बताई हैं वो हमारे लिए मिशाल राह साबित होंगी इंशाअल्लाह। और अनल बहर फ़ी अहशाइहि दुर्र कामिनुन फहल सअलुल गव्वास अन सदाफ़ाती। आप इस इलाके में तशरीफ़ लाएँ और मौलाना की ज़ात से, उनकी सलाहियतों से, उनकी लियाकतों से और दारुल देवबंद में गुज़रे लम्हात से आप भी इस्तिफ़ादा करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।